बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो कहती है कि हमें प्लीज ऑब्जेक्टिफाई मत करो, बट जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं तो वो भोजपुरी आइटम से भी ज्यादा सेक्सुअलाइज स्टफ कर देती है। बिना चेक ही मर जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जानवी कपूर की एंड उनकी मूवी पेड्डी की। लोगों ने जानवी कपूर की इंट्रोडक्शन सीन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बताया है। एंड आपको यकीन नहीं होगा कि जानवी ने इंस्टाग्राम पर कौन सी रील लाइक करी हुई है। पेड्डी ये मूवी नहीं है, ये गरम क्या हुआ चाटा है जो रामचरण ने दही लगा के बुमराह के मुंह पे मारा है। जसप्रीत बुमराह जी, आई एम योर बिगेस्ट फैन। आई लव फुटबॉल एंड आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ रहे हो। इस मूवी में मोलेस्टेशन का मतलब प्यार है, कमर को निचोड़ने का मतलब प्यार है, और इसमें इतनी होती है कि मेरा दिमाग खराब हो गया। सो गाइस तैयार हो जाओ, cause this is a rant on पेड्डी। समझ गया ना? पेड्डी है तो पेड्डी। वीडियो शुरू होने से पहले जाके डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक टैप करो। एनी का नया गाना है, एनी ने बोला है जाके जरूर सुनना। तो अभी सुन के पता चला कि रामचरण की एक मूवी आने वाली है स्पोर्ट्स के ऊपर, एंड ये सुन के लगा कि फाइनली सदन सिनेमा भी रॉकी, ड्रैगन, चिंपैंजी रखने वाले बंदे से ऊपर आ रखे हैं। लेकिन इन सब का भी नानी नाने नानी नानो हो गया, क्योंकि ये मूवी भी वही निकली। फेवरेट खेल बदल रहा है, फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेड्डी का पूरा प्लॉट ये है कि इसमें आंध्र प्रदेश में कुछ मजदूर रहते हैं एंड वो इतने अंडर प्रिविलेज्ड है कि उनके गांव का नाम तक नहीं है और उन्हें घर जाने के लिए कई दिन पैदल चलना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि उनके घर के पास एक स्टेशन बन जाए ताकि ट्रेन वहां आके रुके और फिर ये लोग बास्किन रॉबिन से 5 लाख की आइसक्रीम खा सके। लेकिन ये साउथ की मूवी है तो बिना के कैसे शुरू हो जाए। तो इसमें पहले बोमन ईरानी जब स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हैं तो वहां बच्चे बोल रहे होते हैं मुझे पेड्डी जैसा बनना है, मुझे पेड्डी बनना है, मेरी मम्मी के असली पापा पेड्डी है, पेड्डी इज माय शुगर डैडी। मतलब हर कोई बस पेड्डी के लिए वेट है। मेरा फेवरेट रनर पेड्डी सर। एंड अब बोमन को जानना है कि ये पेड्डी पेड्डी कौन है। तो अब शुरू होती है बैक स्टोरी। कुर्सी की पेड्डी बांध लो क्योंकि अब अनपढ़ों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई इस मूवी में लिटरली पेड्डी पहले क्रिकेट खेलता है, कभी उड़ के, कभी बैट उड़ा के, कभी अपने घुटनों पे बल्ला रख के, कभी घूम घुमा के। और अगर आपने सेट मैक्स में पुरानी मूवीज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इनमें एक बहुत बड़ा कीड़ा है, और वो कीड़ा है कि हीरो को भगवान ही बना देते हैं। इस इलाके का कोई भगवान है क्या? और ऐसा ही हुआ है। पेड्डी कहीं से भी बल्ला घुमा रहा है, छक्का लगा रहा है। विराट और धोनी को तो देख के आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बट ट्रेन का क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना साउथ की मूवी है, अभी इसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट आने बाकी है। तो जहां मूवी आगे बढ़ने वाली थी वही एंट्री होती है जानवी कपूर की। चेहरा देख चेहरा। एंड भाई सही में मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, एक एक सीन इतना वियर्ड है, ऐसा लगेगा कि तुमने बस रेडिट का कोई पेज खोल लिया है। बट एक सेकंड, मैं इसके लिए थिएटर नहीं आया हूं। एंड सेक्सुअल अगर ऑडियंस करे तो समझ आता है कि उनकी घटिया सोच है। बट इस मूवी में रामचरण ने ऐसी ऐसी बात की है कि यू विल फील अशेम्ड। एक सीन में रामचरण कहता है कि इसके कमर पकड़ के मसल दूंगा, मुझे उसके चेहरे के अलावा सब पता है। एंड जैसे ही रामचरण कहते हैं ना कि मुझे ये पसंद है, तो उसकी बस कमर और उसका पेट दिख रहा है। लिटरली जूम करके सिर्फ दिख रहा है। I mean, मैं ये नहीं कह रहा डोंट वेयर दिस, इट्स योर चॉइस, बट मैम दिस इज व्हाट वी कॉल सेक्सुअलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। मतलब ये क्या बात हुई कि मूवी में पैसा मिल रहा है तो कमर देखो एंड पॉडकास्ट में हो तो विक्टिम कार्ड और चुप रहो। इस मूवी में जानवी कपूर का रोल उतना ही है जितना अर्जुन कपूर को आजकल फिल्म में मिल रही है, 0। एंड भाई जानवी कपूर इस मूवी में इसीलिए है ताकि पता चल सके कि हीरो कितना ठरकी और गिरा हुआ है। एंड ये तो कुछ भी नहीं है। एक सीन में पेड्डी लाइट ऑफ करके जानवी कपूर को पकड़ लेता है और उसे फोर्स माइंड योर फोर्स किस यानी कर देता है। एंड लेटर ऑन मूवी में दिखाते हैं कि वो पेड्डी का प्यार था। पेड्डी का प्यार करने का तरीका ही यही है। व्हाट द मतलब तुम मोलेस्टेशन जैसी हेनियस चीज को प्यार बोल के साइड कैसे कर सकते हो? एंड रामचरण को साइड रखे तो वी आर टॉकिंग अबाउट जानवी, अ वुमन हु शुड स्टैंड अप फॉर दिस थिंग। बट आई गेस मनी स्पीक्स फॉर एवरीथिंग इन दिस इंडस्ट्री। एंड भाई सही में जानवी का एक सीन इतना डायबॉलिकल था कि क्या बताऊं। ये मूवी 1 घंटे 30 मिनट की होती है अगर इसमें कोई बकचोदी ना होती। बट गेस व्हाट, इन्होंने इसमें फालतू का डालना जरूरी समझा। उसके ऊपर से इन्होंने कहा यार गार्निशिंग कम लग रही है तो 500 बेकार गाने और डालते हैं। एंड सबको बताया कि धुरंधर ने पुष्पा जैसी मूवीज का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, तो सबको शौक चढ़ा कि भाई 3 घंटे की मूवी बनाते हैं। बट भाई धुरंधर में कंटेंट था, इसमें नहीं है। लिटरली आपको 3 घंटे में से आधे घंटे जानवी होती हुई दिखेगी एंड दैट इज सो फकिंग रॉन्ग। पेड्डी कभी इधर पेटेगा, उधर पेटेगा, कभी इधर उड़ेगा, कभी उधर उड़ाएगा। वही हीरो हार गया, फिर जीत गया, फिर हार गया, और 2 घंटे बाद तुम पढ़ लिख के एक टाइम मशीन बनाओगे और पास में जाके अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि प्लीज आज सो जाओ वरना मैं पैदा हो जाऊंगा और मुझे पेड्डी देखनी पड़ेगी।
बिना चखे ही मर जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, मे बी इतना नहीं किया होगा, राइट? बट अभी जो दिखाऊंगा उससे आपके होश उड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे किसी ने ये पोस्ट किया कि पेड्डी में आज तक की सबसे महंगी बेइज्जती दी है एक फीमेल कैरेक्टर को, यानी वही की सेक्स क्या है। एंड इस पे किसका लाइक था? जानवी कपूर का। जी हाँ, पर आप पछताए होवे क्या जब पेडी करके ये मूवी स्पोर्ट्स के ऊपर थी, पर ये डायरेक्टर ऐसे कैसे मान जाए? डायरेक्टर ने इसमें मूली डाली, शिमला मिर्च डाली, क्रिकेट डाल दिया, गरीबी डाल दिया, मजबूरी डाल दिया, पुलिस डाल दी, जानवी कपूर डाल दी, उसकी कमर डाल दी और फिर खट्टा मीठा चटपटा कुत्ते की पूंछ जैसे दिखने वाला गाजर का हलवा। भाई व्हाट द Is this? आप मानोगे नहीं, इसके एक सीन में पेड्डी को गुंडे पकड़ लेते हैं एंड वही हो रहा था कि एक साउथ का पापा बाकी 500 लोगों को पिट रहा है। जो समझ आता है, ठीक है, इतना मैं लिबर्टी दे देता हूं, पर ओढ़ क्यों रहा है भाई? रामचरण लेजेंड मूवी में लॉन्च हो रहा था। अबे भाई, आपके नीचे पंखा लगा है क्या? एंड ये तो कुछ भी नहीं, इन्होंने देखा कि धुरंधर 3 घंटे की है तो हमें भी करना है, तो इन्होंने सब डाल दिया। क्रिकेट का सीन, कबड्डी का सीन, रनिंग का सीन एंड एंड में ऐसी स्पीच जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस मूवी में पेड्डी एक स्पोर्ट्समैन नहीं है, पापा है। आई मीन एक सीन में ना पेड्डी को एक नेता से मिलना होता है, बट वो नेता गाड़ी में होता है और उसके पास सिक्योरिटी होती है बहुत सारी जो उसे जाने नहीं देती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तक नेता की गाड़ी रुक जाती है। नेता बोलता है क्या हुआ? ड्राइवर कहता है कि सर गाड़ी पीछे से हवा में उड़ गई है। हमने जंग लड़ी है। अबे मजदूर यूनियन के लीडर रामचरण गाड़ी को हवा में उठाता है। अबे भाई, वो पुलिस कहां गए? कॉकरोच जनता पार्टी को रोकने गए हैं। ये मूवी लिटरली धब्बा है स्पोर्ट्स मूवीज और सिनेमा पर। ये मूवी अगर 2 घंटे की होती और सिर्फ स्पोर्ट्स पर फोकस करती तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छी होती, क्योंकि इसमें रामचरण ने अच्छी एक्टिंग करी है। बट वही बात है कि गोबर में कितनी भी अच्छी चीनी डाल लो, वो केक नहीं बनती। एंड हाँ, एक मस्त चीज तो बता ही नहीं, इस मूवी में जब जानवी ब्लाउज में आती है तो आधे से ज्यादा एक्सपोज होती है एंड रामचरण कहते हैं क्या दिख रही है, क्या छुपा रही है, पता नहीं चलता। जी भाई, राइटर ने लिखा है, पढ़ तो लो। एंड ये सच में कंसर्निंग है कि एक मॉडर्नाइजेशन या आर्ट ऑफ सेक्स मूवी को स्पोर्ट्स मूवी बोल के बेचा जा रहा है। इस मूवी की कमियां अगर गिनाने बैठूं तो वीडियो अपलोड होने से पहले ही GTA 6 आ जाएगा। बट सही में रेडिट पे लोग गालियां दे रहे हैं, जानवी से लड़कियां नाराज हैं और हॉस्पिटल्स परेशान है क्योंकि देश में सिरदर्द की गोली की कमी हो गई है, जो ये मूवी देख के आपको भी जरूर होगी। एंड भाई, इसका म्यूजिक A.R. रहमान सर ने किया है, जो कि गुड है, लेकिन फिर भी ये क्या है सर? ये क्या घटिया हिंदी डब गाने हैं भाई। ऐसा लग रहा है किसी ने गूगल ट्रांसलेट खोला, भाई इसमें ये है, हिंदी में ये हो जाएगा। अबे इससे बढ़िया तो हमारे टाइम के डब होते थे भाई। इसकी शर्ट भी है मास, इसकी पैंट भी है मास, इसके मसल में मास, ये है मास, देख लो। मैं सही बताऊं तो ये मूवी मैंने श्रुति हसन जी के लिए देखी थी, लेकिन अब सच बताऊं तो मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। एक स्पोर्ट्स मूवी जिसमें आदमी ओलंपिक्स में जाना चाहता है, वो आधी मूवी क्रिकेट खेलता है, फिर लड़की को करता है, फिर जस्टिफाई करता है, फिर कबड्डी खेलता है। एंड एक और चीज, जब पेडी क्रिकेट खेल रहा होता है ना, तो एक रैंडम आदमी उसे देखता है एंड वो कहता है मेरे साथ कबड्डी सीखेगा। अबे क्यों? मतलब एक बंदा जो क्रिकेट खेल रहा होता है वो ऑफ सीजन के कबड्डी खेलता है? विराट कोहली IPL के बाद कबड्डी में खेलेगा, जॉन अब्राहम की टीम में खेलेगा। हे विराट भाई, नाइस क्रिकेट टैलेंट, मेरे साथ साबुन बनाने का काम करोगे? सी कितना वियर्ड लग रहा है। एंड भाई, हर चीज को एनिमे क्यों बनाना है? मतलब हर एक सीन में रामचरण को पास याद आ रहा है, वो जीतने वाला है कि तभी वो गिर गया और फिर वो धीरे धीरे उठ रहा है। फिर उसे याद आता है कि उसके एक दोस्त ने उसे एक बार चार्जर दिया था फोन चार्ज करने के लिए, तो अब उस दोस्त का उसको बदला लेना ही होगा, इसलिए लड़ना होगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वन पीस देख रहा हूं, बट वी ऑल नो वन पीस की पेसिंग इससे भी स्लो है। बट सही में ये मूवी तो मैं नहीं कहूंगा इसे मैं कहूंगा एक मोले खिलाड़ी और ओवर मेहरारू। ओह वाओ, नाइस नेम। अगर किसी को अपने बच्चे का नाम चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करे, और बच्चा चाहिए हो तो एनी को। एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती तो मुजरा करे। एंड सच बताओ तो इस मूवी की जितनी बुराई करो उतनी कम है। ये मूवी एक जगह पे फोकस ही नहीं हो पाती है। इसे मजदूर मूवी बनना है, स्पोर्ट्स मूवी बनना है और फिर उल्लू वाली सॉफ्ट भी बनना है। एंड भाई साहब, एक चीज बताओ सीरियसली, ये आंध्र प्रदेश के मजदूर लोग भोजपुरी में क्यों बात कर रहे हैं? मतलब उनका स्किन कलर थोड़ा अलग है तो इसीलिए उन्हें बिहारी बना देते हैं, राइट? यही लॉजिक है। इस मूवी ने मुझसे वो सब छीन लिया जो मैंने आज तक कमाया था। मेरे दिमाग में 3 गड्ढे हो गए हैं ये मूवी देख के। इस मूवी की वजह से मैंने कल से रोटी नहीं खाई है। तो गाइस, अगर आप ये सब नहीं चाहते हो तो प्लीज घर पर रहिए और एनी का नया गाना सुनिए और कमेंट कर देना कि लव फ्रॉम सिनेमास्टिक। और अगर सही में अच्छा सिनेमा देखना है तो जाके ऑब्सेशन देखो, क्योंकि सही में अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी मूवीज देती रहेगी तो हमारा सिनेमा उस गड्ढे में चला जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन है। सो ये था हमारा रैंट अबाउट द पेडी सॉन्ग। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आने का नया गाना आउट हो जाएगा, नीचे जाके जरूर चेक कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @sensibilisticIndian। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में। उससे पहले स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, एनी सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमास्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक है। बाय बाय।
कि ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना